आज की क्लास में हम समझेंगे कि हम वोकैब को कैसे पढ़ते हैं। पिछले क्लास में मैंने आपको ग्रामर पढ़ना सिखाया था, और अगर आप ग्रामर और वोकैब को एक साथ लेके चल रहे हैं तो आप इंग्लिश लिखना, पढ़ना, बोलना सब कुछ जान जाएंगे। अगर मैं एग्जाम के हिसाब से बात करूं, अगर आप भारत में किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, अगर उस एग्जाम में इंग्लिश आता है और आप ये सोच रहे हैं कि मैं ग्रामर पढ़ के उस एग्जाम को क्वालिफाई कर ले जाऊंगा, तो बहुत बड़ी भूल है। अगर आपको इंग्लिश पढ़ना है तो ग्रामर के साथ साथ वोकैब भी देखना पड़ेगा। वोकैब को पढ़ेंगे कैसे? क्योंकि वोकैब अपने आप में पढ़ना मुश्किल है। अगर हम पढ़ लेते हैं तो याद नहीं रहता, भूल जाते हैं, एग्जाम हॉल तक हमारा जो पढ़ा हुआ वोकैब पहुंच नहीं पाता है। तो आज की क्लास में हम देखेंगे वोकैब कैसे पढ़ते हैं, क्योंकि वोकैब काफी इंपॉर्टेंट है। आज का ट्रेडिशन बदल गया है कि इंग्लिश, अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रहा है इंग्लिश का, तो वोकैब का क्वेश्चन पूछ दे रहा है। चाहे कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व कर रहे हो, वोकैब का क्वेश्चन पूछ दे रहा है। तो आज की क्लास में हम देखेंगे कि वोकैब पढ़ते कैसे हैं, वोकैब का पढ़ने का तरीका क्या है, बेस्ट तरीका क्या है। अब इसको समझते हैं। जैसे कि आपके सामने पहला वर्ड है डिसअवॉल। डिसअवॉल का मतलब होता है मना कर देना, किसी चीज को रिजेक्ट कर देना, डिनाई कर देना, उसे बोलते हैं डिसअवॉल। इसको याद कैसे करेंगे? तो इजाद करने का ये तरीका है कि मैं अगर आपसे बोलूं कि बताओ कि वॉवेल कितने टाइप के होते हैं, आपने बोला ए, ई, आई, और यहां पे मैंने लिख दिया डी। अब जैसे मैंने यहां पर डी लिखा, आप तुरंत मना कर दोगे कि डी इज नॉट अ वॉवेल। ये क्या हो गया? डिसअवॉल। डी इज अ वॉवेल, तुरंत मना कर दोगे कि डी इज नॉट अ वॉवेल। तो क्या हो गया डिसअवॉल का मतलब? डिसअवॉल का मतलब हो गया मना कर देना, रिजेक्ट कर देना। यानी डिसअवॉल का मतलब क्या हो गया? मना कर देना, रिजेक्ट कर देना। आई होप समझ पाए होंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका सेंस्योर। सेंस्योर का मतलब होता है आलोचना करना, क्रिटिसाइज करना, किसी की आलोचना कर देना, क्रिटिसाइज कर देना, उसे बोलते हैं सेंस्योर। तो सेंसर को याद करो, सेंसर बोर्ड। सेंस्योर, सेंसर बोर्ड। यानी सेंसर बोर्ड क्या करता है कि सेंसर बोर्ड जो मूवीज बनती हैं उन पे क्या करता है? उन पे निगरानी रखता है, और जैसे किसी ने कोई गलत काम किया तुरंत क्या कर देगा? उसकी आलोचना कर देगा, क्रिटिसाइज कर देगा। तो सेंस्योर, सेंसर बोर्ड। सेंस्योर, सेंसर बोर्ड, एक दो बार बोल दोगे याद हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपके सामने रुकी। रुकी का मतलब होता है अनुभवहीन, इनएक्सपीरियंस, टायरो, नोविस, एबीसीडीरियन, उसे हम क्या बोलते हैं? रुकी बोलते हैं। ग्रीन हॉर्न, बिगिनर, बहुत सारे वर्ड होते हैं। तो पहला वर्ड क्या है? अगर इनएक्सपीरियंस की बात करें तो रुकी। तो रुकी का मतलब क्या हो गया? अनुभवहीन। तो जैसे हम बाइक चलाते हैं, बचपन में हम बाइक चलाते थे, तो बाइक जब नया नया सीख रहे थे तो बाइक रुक जाती थी, अपने आप बंद हो जाती थी। कभी क्लच का बढ़िया से इस्तेमाल नहीं किया, कभी गियर का बढ़िया से इस्तेमाल नहीं किया, जिसकी वजह से बाइक रुक जाती थी। तो उसी से बना है रुकी। रुकी क्यों रुकी? क्योंकि अनुभवहीन है, इनएक्सपीरियंस है, ग्रीन हॉर्न है, तभी तो रुक गई। तो रुकी का मतलब क्या हो गया? बिगिनर, नया नया सीख रहे हैं। तो रुकी मतलब क्या हो गया? अनुभवहीन। आई होप समझ पाए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं लेबोरियस। लेबोरियस का मतलब होता है मेहनती, यानी कि जो बहुत ज्यादा लेबोरियस हो। लेबोरियस को याद पहले कर लो कि लेबोरियस लेबर, लेबर लोग बड़े मेहनती होते हैं, लेबर लोग बहुत ही मेहनती होते हैं। तो लेबोरियस लेबर, लेबोरियस लेबर, यानी लेबर लोग कैसे होते हैं? मेहनती होते हैं। अगर मैं इसके सिनोनिम्स की बात करूं तो बहुत सारे सिनोनिम्स होते हैं, जैसे डिलीजेंट, एसिडुअस, इंडस्ट्रियस, डिलीजेंट, हार्ड वर्क, ऐसे बहुत सारे मीनिंग बने पड़े हैं, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं। तो आपको क्या देखना है? लेबोरियस। लेबोरियस का मतलब क्या हो गया? मेहनती। यानी लेबर लोग कैसे होते हैं? तो लेबर लोग मेहनती होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है एड्रॉइट। एड्रॉइट का मतलब होता है दक्ष, कुशल, निपुण, उसे हम क्या बोलते हैं? एड्रॉइड। तो एड्रॉइड साउंड लाइक एंड्रॉइड। एड्रॉइड, एंड्रॉइड, यानी एंड्रॉइड फोन जो है उसके अंदर बहुत दक्षता होती है। एंड्रॉइड फोन बहुत दक्ष होता है, कुशल होता है, तो उसे बोलते हैं एड्रॉइड। तो एड्रॉइड, एंड्रॉइड, जैसे वर्ड दिखेगा आपको एड्रॉइड, दिमाग में क्लिक करेगा एंड्रॉइड। यानी एंड्रॉइड जो होता है वो बहुत ज्यादा स्किलफुल होता है। क्या होता है? बहुत ज्यादा स्किलफुल होता है। नेक्स्ट क्या है वर्ड? नेक्स्ट है ओबेस। ओबेस का मतलब होता है बहुत मोटा, बहुत ज्यादा मोटा है, कॉर्पुलेंट है, स्टम्पी है, वो क्या है? चुबी है, चबी टाइप का है, उसे बोलते हैं ओबेस। तो ओबेस का मतलब बहुत मोटा। अब ओबेस को आप कैसे याद करोगे? तो ओबेस साउंड लाइक ओबे से। अब कोई आपका दोस्त क्या हो? बहुत ज्यादा मोटा हो, बहुत ज्यादा मोटा हो, अगर उसको बोल दोगे क्या? उसको बोल दोगे ओबे से, वो तुरंत उसको क्या लग जाएगा? बहुत बुरा। और आपने ओबे से क्यों बोला? क्योंकि वो बहुत ज्यादा मोटा है, बहुत ज्यादा कॉर्पुलेंट है। तो ओबेस, ओबेस, ओबेस का मतलब क्या हो गया? बहुत ज्यादा मोटा। आई होप समझे होंगे। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट है आफ्टरमैथ। आफ्टरमैथ का मतलब होता है परिणाम,
रिजल्ट, सक्सेस, उसका मतलब क्या हो गया? आफ्टर मैथ। तो आफ्टर मैथ को सीधा से याद कर लेना है। आफ्टर मतलब बाद में, और मैथ का मतलब गणित, यानी मैथ चाहिए। आपने जैसे पढ़ा, जैसे आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप उसमें सिर्फ मैथ की वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, मैथ की वजह से रिजल्ट नहीं हो रहा है। आपने जैसे पढ़ा मैथ, आपने पढ़ा मैथ, आफ्टर मैथ जैसे पढ़ा मैथ, आपका हो गया सिलेक्शन, आपका हो गया रिजल्ट। तो वही है परिणाम, रिजल्ट। तो आफ्टर मैथ, मैथ के बाद आपका क्या हो गया? आपका रिजल्ट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड है आपका कंपंक्शन। कंपंक्शन का मतलब होता है पछतावा। किसी चीज को करने के बाद आपके अंदर जो पछतावा होता है उसे बोलते हैं कंपंक्शन। रिमोर्स, यानी कि चीजों को आपने कर लिया, उसके बाद पछतावा हो गया, तो कंपंक्शन, पछतावा। तो कंपंक्शन को याद करो, कंपंक्शन, कम फंक्शन, कम फंक्शन, कम फंक्शन। आपको मोबाइल की जरूरत थी, आपको मोबाइल, एंड्रॉयड मोबाइल की जरूरत थी, और आप गए मार्केट में एक मोबाइल खरीद के लेके आए, और वो मोबाइल जो था उसके अंदर बहुत ज्यादा फंक्शन नहीं था। आप खरीद के तो लेके आ गए, लेकिन उसमें फंक्शन बहुत ज्यादा नहीं था। अब खरीदने के बाद अब क्या होगा? आपको सिर्फ पछतावा होगा, क्योंकि आपके फोन में क्या है, आपके मोबाइल में फंक्शन क्या है? फंक्शन कम है, फंक्शन कम है। तो कम फंक्शन है, कम फंक्शन है, तो क्या होने लगा? कम फंक्शन होने लगा। मतलब हुआ था उस मोबाइल में कम फंक्शन, जिसकी वजह से होने लगा कम फंक्शन। क्या होने लगा? पछतावा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपके सामने कर्टेल। कर्टेल का मतलब होता है छोटा करना, शॉर्टन करना, उसे हम क्या बोलते हैं? कर्टेल। तो कर्टेल, कटटेल, कर्टेल, कटटेल। अब जैसे कुछ ऐसे कुत्ते होते हैं जिनके टेल को काटना पड़ता है, कट करना पड़ता है, तो कट किया तो क्या हो गया? वो छोटा हो गया, तो कट टेल हो गया। यानी कि टेल मतलब पूंछ, यानी पूंछ को कट कर दिया तो क्या हो गया? कर्टेल हो गया। यानी कर्टेल, कटटेल, कर्टेल, कटटेल। कटटेल का मतलब क्या हो गया? कटटेल, कर्टेल, यानी कर्टेल का मतलब छोटा करना। आई होप बहुत बढ़िया समझे होंगे। नेक्स्ट वर्ड है आपका स्नैग। स्नैग का मतलब है बाधा, रुकावट, उसे क्या बोलते हैं? स्नैग। तो स्नैग, नाग, स्नैग, नाग, यानी आप कहीं जा रहे हो, आप कुछ किसी काम से जा रहे हो और रास्ते में आपको दिख गया नाग। अब वो नाग है, वो आपके लिए रास्ते का रुकावट बन गया, रास्ते का कारण बन गया। वो क्या हो गया? वो आपका रुकावट बन गया, हिंड्रेंस बन गया, बाधा बन गया। तो स्नैग, नाग, स्नैग, नाग, बाधा, रुकावट, उसे बोलते हैं स्नैग। अब स्नैग का मतलब क्या हो गया? बाधा, रुकावट। जैसे आपके एग्जाम में स्नैग दिखेगा, आपके दिमाग में सीधा क्लिक करेगा नैग, नाग, और नाग से तुरंत आंसर क्या कर दोगे? हिंड्रेंस, बाधा। आई होप समझ पाए होंगे सारी चीजों को। और आपने जो समझा है, इस चीज को टेस्ट करते हैं कि क्या आपने सही समझा है कि नहीं। जैसे वो सारे वर्ड मैं आपके सामने लेके आता हूं और सारे वर्ड दिखाता हूं। जैसे वर्ड है क्या? डिसवॉल्व। डिसवॉल्व का मतलब क्या होता है? मना कर देना। तो मैंने बोला डी इज अ वोवेल, आपने तुरंत क्या कर दिया? आपने तुरंत मना कर दिया। यानी डिसवॉल्व का मतलब क्या हो गया? मना करना। सेंस्योर, सेंसर बोर्ड, सेंस्योर, सेंसर बोर्ड, यानी सेंसर बोर्ड अगर गलत चीजों पर क्या करती है? आलोचना कर देता है, तुरंत क्या कर देता है? क्रिटिसाइज कर देता है। रुकी, रुकी का मतलब क्या हो गया? गाड़ी आपकी रुकी। और गाड़ी क्यों रुकी? क्योंकि आप कैसे हैं? आप अनुभवहीन है, इनएक्सपीरियंस है, टायरो है, नॉविस है, एबिसिडेरियन है, ग्रीन हॉर्न है, इतने सारे वर्ड होते हैं। आप नेक्स्ट वर्ड है लेबोरियस। लेबोरियस का मतलब होता है मेहनती, डिलीजेंट, एसिडुअस। क्या हो गया? एसिडुअस। ये सब क्या है? मेहनती के वर्ड है। हार्ड वर्कर, वो सब क्या है? मेहनती के वर्ड है। तो लेबोरियस, मेहनती। तो लेबर लोग कैसे होते हैं? तो लेबर लोग बहुत ही मेहनती होते हैं। लेबोरियस, लेबर, लेबर लोग कैसे होते हैं? मेहनती होते हैं। अब नेक्स्ट क्या है? अड्रॉइट। अड्रॉइट, एंड्रॉइड, यानी एंड्रॉइड फोन क्या होता है? बहुत ज्यादा दक्ष होता है। एंड्रॉइड फोन क्या होता है? बहुत ज्यादा दक्ष होता है, निपुण होता है, कुशल होता है। नेक्स्ट है ओबेस। ओबेस, ओ भैंसे, ओबेस, ओ भैंसे। ओ भैंसे मतलब क्या? मोटा। अब कोई मोटा है उसी को तो बोलोगे ओ भैंस। तो ओ भैंस, ओ भैंस, मोटा, बहुत ज्यादा मोटा। आफ्टर मैथ, आफ्टर मैथ आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा था, आपने पढ़ा मैथ, और मैथ पढ़ने के बाद, आफ्टर का मतलब बाद में, और मैथ आपने पढ़ा मैथ, उसके बाद क्या हो गया? आपका सिलेक्शन हो गया, आपका रिजल्ट हो गया, यानी परिणाम हो गया। नेक्स्ट क्या है? कम फंक्शन।
कम फंक्शन कम फंक्शन कम फंक्शन कम फंक्शन। आपके फोन के अंदर क्या था? कम फंक्शन था, जिसकी वजह से आपको पछतावा होने लगा कि मैं ये फोन क्यों ले लिया, मैं लैपटॉप क्यों ले लिया, मैं ये टैबलेट क्यों ले लिया। यानी कम था फंक्शन, जिसकी वजह से होने लगा कम फंक्शन। नेक्स्ट क्या है? कर्टेल। कर्टेल का मतलब होता है छोटा करना। तो कर्टेल, कटटेल, टेल को क्या कर दिया? छोटा कर दिया, टेल को छोटा कर दिया। छोटा करना। स्नैग, नाग, स्नैग नाग, रुकावट, बाधा, कारण, उसे हम क्या बोलते हैं? स्नैग बोलते हैं। तो स्नैग का मतलब क्या होता है? बाधा। अगर आपके एग्जाम के लिए अगर इंग्लिश स्नैग है तो इसी तरीके से वीडियो को देखते रहिए और देखते रहिए, और आप जो भी आपको दिक्कत हो रही है कमेंट करके बताएं क्या दिक्कत हो रही है। और ऐसे ही अगर आपको पढ़ना है, ऐसी चीजों को पढ़ना है, तो आपको खान सर ऑफिशियल एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं।